नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के भूगोल के एक ग्रैंड टूर पर। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर समंदर के किनारों तक सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि हम कितनी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, बहुत बड़ा है ये। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये कुल जमीन का सिर्फ 2.4% ही है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि दुनिया के इस छोटे से जमीनी टुकड़े पर पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है। सोचिए जरा, ये जमीन और लोगों का कैसा अनोखा अनुपात है। और ये इतनी बड़ी आबादी रहती कहाँ है? एक ऐसे देश में जिसकी जमीनी सीमाएं 15,200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। अब ये सिर्फ लंबी ही नहीं है, बल्कि काफी जटिल भी हैं, क्योंकि ये कई पड़ोसियों के साथ लगती हैं। तो जब हम पड़ोसियों की बात करते हैं तो दिमाग में चीन या पाकिस्तान का नाम आता है ना? लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है। जी, 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो चलिए इस टूर पर अब अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं उत्तर की ओर, जहां खड़ी है एक शानदार पर्वत की दीवार। अब देखिए, हिमालय का मतलब सिर्फ एक पहाड़ की लाइन नहीं है, ये असल में एक के पीछे एक 4 पैरेलल लेयर्स हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद हिमाचल और आखिर में सबसे बाहरी शिवालिक रेंज। और हर परत की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग ऊंचाई है। पर ऐसा नहीं है कि इन पहाड़ों को पार ही नहीं किया जा सकता। इनके बीच से निकलते हैं जोजिला, शिपकीला और नाथुला जैसे बहुत ही जरूरी दर्रे या पास। और ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, सदियों से ये व्यापार, संस्कृति और लोगों के आने जाने की लाइफलाइन रहे हैं। ठीक है, तो पहाड़ों से नीचे उतरकर जैसे ही हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं भारत के दिल में, इसके विशाल मैदानी और पठारी इलाकों में। और ये इलाका मानो 2 अलग अलग दुनियाओं का घर हो। जी बिल्कुल, 2 अलग दुनियाएं। एक तरफ है उत्तरी मैदान, एकदम युवा, हरे भरे और बेहद उपजाऊ, क्योंकि इन्हें हिमालय से आने वाली नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि बहुत पुरानी प्राचीन चट्टानों से बना है और खनिजों से भरपूर है। इसी पठार की एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की काली मिट्टी। इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। जानते हैं ये किससे बनी है? लावा से। और इसीलिए ये कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। अब इस पठार को दोनों तरफ से घिरे हुए हैं 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। एक तरफ वेस्टर्न घाट हैं जो लगातार चलते हैं और ऊंचे हैं, वहीं ईस्टर्न घाट कटे फटे और कम ऊंचे हैं। चलिए अब पठार से आगे बढ़कर भारत के किनारों की ओर चलते हैं, यानी इसके तट, द्वीप और रेगिस्तान की तरफ। भारत के पास 2 समुद्र तट है और दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकरा है। यहाँ नदियां एस्चुरीज बनाती हैं, जो नेचुरल पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट काफी चौड़ा है, जहाँ बड़ी बड़ी नदियां विशाल डेल्टा बनाती हैं, और ये डेल्टा खेती के लिए सोने जैसे हैं। और हाँ, पश्चिमी तट की एक और अनोखी पहचान है, इसके बैकवाटर्स। केरल में इन्हें कयाल कहते हैं। ये झीलों और नहरों का एक खूबसूरत जाल है जो समंदर के साथ साथ चलता है। वैसे भारत का भूगोल ऐसे ही आश्चर्यों से भरा पड़ा है, और ये सिर्फ तटों तक ही सीमित नहीं है। क्या कभी किसी ने तैरते हुए नेशनल पार्क के बारे में सुना है? जी हाँ, मणिपुर में है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो अब चलते हैं पश्चिम की तरफ, जहां एक बिल्कुल ही अलग दुनिया इंतजार कर रही है, थार का रेगिस्तान। ये एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक रेत के टीले हैं, बारिश ना के बराबर होती है, और लूनी जैसी बड़ी नदी भी समंदर तक पहुंचने से पहले ही रेत में कहीं खो जाती है। तो चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सब अलग अलग लैंडस्केप्स, ये पूरा ज्योग्राफिकल मोज़ेक मिलकर इस देश को कैसे बनाता है। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें या रंग नहीं है। उत्तर में खड़ा हिमालय एक नेचुरल किले की तरह है। बीच के उपजाऊ मैदान पूरे देश का पेट भरते हैं,
और ये जो लंबी कोस्टलाइन है, ये भारत को दुनिया के समुद्री व्यापार के सेंटर में ला खड़ा करती है। यही सब मिलकर भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को तय करता है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि ये इतना विशाल और इतना विविध भूगोल भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और इसके भविष्य के विकास को आगे कैसे आकार देता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भारत की इन्हीं वादियों, नदियों और तटों में छिपा है।